अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। आज कुछ बादल हैं यहाँ पे। सूरज आज सही तरीके से नहीं निकला। और जिस तरह आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम गांव के ट्रिप पे आए हुए हैं और यहाँ पे हम आपको गांव भी सारा दिखाएंगे। मगर सबसे पहले जो मैं गांव आके काम करता हूँ वो ये है कि हलाल गोश्त की तलाश। तो यहाँ से कोई तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक गांव क्या कस्बा है, वो सारा का सारा मुसलमानों का है। तो वहाँ से हमें हलाल गोश्त मिलता है। तो सबसे पहले मैं गोश्त का इंतज़ाम करता हूँ हलाल का, और उसके बाद फिर हम दूसरी वीडियोस बनाएंगे। तो हमारे साथ रहें। तो चलें चलते हैं। चलें दोस्तों, अब हम निकलते हैं। पहले हमने एक सवारी पिक करनी है। पहले हम अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे और वहाँ से एक सवारी पिक करेंगे और फिर हम जो है दूसरी साइड पे जाएंगे। लेट्स गो। ये छोटा सा एक गांव है। इधर आमतौर पे गांव जो बसाए गए थे वो फैमिलीज़ के थ्रू बसाए गए थे, यानी कि एक पूरे गांव में पूरी की पूरी फैमिली होती थी। वो आपस में रिश्तेदार होते हैं और उनकी आपस में, यानी कि ये आपस में मैरिज तो नहीं करते मगर आपस में रिश्तेदार होते हैं। जी दोस्तों, यहाँ से अब हमने लेना है बाईपास। हम आगे कस्बे में एंटर नहीं होंगे क्योंकि हमने एक और विलेज जाना है। तो यहाँ से हम बाईपास ले रहे हैं। ये इस कस्बे का बाईपास है। ये अभी नया बना है, इसको तकरीबन 1 साल हुआ है और इन्होंने साथ में प्लांटेशन भी की है, दरख्त भी लगाए हैं और बाकी खूबसूरती के लिए पौधे भी लगाए हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है, दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं और इधर दरख्तों की एक बहुत बड़ी सनत है। इस दिन एक वीडियो में स्पेशल मैं इस पे भी बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये दरख्त बीजते हैं और किस तरह इनको यूटिलाइज करते हैं। रोड्स जो है चाइना के सारे गांवों के बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हर जगह पे रोड एक्सेस दी हुई है और बड़ा, यानी कि स्मूथ रोड दिया हुआ है हर जगह पे। गांव के अंदर, गांव से बाहर जाने के लिए कहीं पे जो है एसफॉल्ट का रोड है, कहीं पे कंक्रीट का रोड है और डिपेंड करता है लोड पे। क्योंकि बड़े लोड जहाँ से ट्रक्स ने गुजरना है वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको एसफॉल्ट का रोड चाहिए होता है। अब हमें जो है अपना बाईपास छोड़ना है। अब हमें थोड़ा सा शहर में भी एंटर होना है, सॉरी कस्बे में। ये शहर इसको नहीं हम कह सकते। ये कोई साथ में राइट साइड पे फैक्ट्री है आपके। ठीक है, शमा गोंगछा। ये पैकिंग फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में आपके जो फ्रूट्स हैं उनकी पैकिंग होती है। उनको टिन पैक में पैक करके तो फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। एक होटल है इस कस्बे में, लेफ्ट साइड पे जो भी आपने देखा है। अभी हमने यहाँ से लेफ्ट होना है। कुछ भी नहीं है, क्लियर है रोड। अब आगे से हमने होना है राइट। ये हमने बाईपास लिया है। आपका जो ये कस्बा है ये आपके लेफ्ट साइड पे रह गया है। हमने साइड से निकल आए हैं। किस दिन आपको कस्बे की भी वीडियो बना के दिखाएंगे, मगर मसला ये कि आप जुड़े रहेंगे साथ तो आप सब कुछ देखने का मौका मिलेगा आपको।
ट्राईसाइकिल जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल्स। ये चाइना का जो है OK，这个路口。 这边走过来吧। ये चाइना का सब कुछ इसी पे ही होता है, ट्रैवलिंग भी गांव में ये इन्हीं पे होती है, सब कुछ आपका फसलें भी इन्हीं पे लाद के लाई जाती हैं, यानी कि सारे काम इन्हीं ट्राईसाइकिल से किए जाते हैं। वेट कर रहे हैं जिनको पिक करने आए हैं उनका, तो आपको ही दिखाते हैं कि ये बंदा इस पे क्या लेके आ रहा है। ये घास लेके आ रहा है, इसने कोई बकरियां वगैरह रखी होंगी, उनके लिए घास लेके आ रहा है। ये परेशान हो रहा है कि मैंने रोड पे गाड़ी रोकी हुई है, तो इसको रास्ता देते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी, एक आंटी जो है छोटी बच्ची है, ये अपनी सेल्फियां ले रही है। जी हमारी सवारी आ गई है और अब हम निकल रहे हैं। अब हम सीधे वहीं पे जाएंगे। 热不热？热不热？确实啊，我看到它也热哈。 ये सामने एक पेट्रोल स्टेशन है, इधर 92 और 95 फ्यूल मिलता है और इन्होंने बाहर कीमत लगाई हुई। इसका वजह ये है कि यहाँ पे हर पेट्रोल पंप की अपनी प्राइस होती है, ये नहीं कि एक ही प्राइस पूरे मुल्क में, नहीं, इस तरह नहीं होता। इधर गांव में पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलता है, शहरों में महंगा मिलता है और क्वालिटी आलमोस्ट सेम ही होती है। तो मैं जब भी गांव आता हूँ यहाँ से हाई ऑक्टेन की टैंकी फुल करवा लेता हूँ, तो वो मेरा पूरा हफ्ता भी गुजर जाता है और आने जाने में जो फ्यूल लगता है वो भी यूज़ हो जाता है। तो यानी कि मैं सस्ता हाई ऑक्टेन जो है वो यूज़ करता हूँ, मगर क्वालिटी उसकी वही होती है जो आपको शहरों में मिलते हैं। आपके राइट साइड पे टनल फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे सब्जियां वगैरह बीजी हुई हैं। ये जो शंतुंग प्रोविंस है चाइना का, इधर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो पूरे चाइना में सप्लाई की जाती हैं और इवन जो है वो आउट ऑफ चाइना भी सप्लाई की जाती हैं। रशिया एक्सपोर्ट होती हैं, यूएई एक्सपोर्ट होती हैं। हमने जो थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, अब हम वो मुस्लिम की जो टाउन है वहाँ पे नहीं जा रहे, अब हम इनके सिटी जा रहे हैं, जो इनका करीबी सिटी लगता है वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो इधर से करीब भी पड़ता है जिस रोड पे हम आए हैं। जब हम वो किसी को पिक करने आए हैं दूसरे विलेज में, तो वो सिटी इधर से करीब पड़ता है, तो वहाँ पे वैरायटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी और वहाँ पे एक मुस्लिम स्ट्रीट है, तो वहाँ पे जो है गोश्त ज़्यादा आपको यानी कि ताज़ा मिलेगा। ये किधर छोटा सा टाउन आया रास्ते में हमारे। जब टाउन आता है तो इनकी ना रोड जो है वो थोड़ी सी खुली हो जाती है और इन्होंने तजावज़ात नहीं की हुई, लगता है इधर भी आ गई है, वो आ गई है, उसने इधर की भी तजावज़ात हटवा दी हैं। वो आ गई है, वो आ गई है, वो सब दी माँ आ गई है, इत्थे भी चाइना च भी आ गई है। आपके आगे कोई मनूस गाड़ी वाला लग जाए ना तो आप बहुत तंग होते हैं। वो
मनूस इस तरह होता है, इसके आगे जगह सारी खाली पड़ी है और ये भगा नहीं रहा। ले जी, अब हम इनके सिटी में एंटर हो चुके हैं। इन्होंने सिटी जो नए बना रहे हैं, नए एरियाज डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत इन्होंने खुले और बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं। पुराने जो हैं वो अभी भी तंग हैं उधर, मगर जो नए बना रहे हैं वो बड़े खुले हैं। अब इन्होंने एंट्रेंस पे 3 रोया सड़क दी है, बल्कि 6 रोया, 3 जाने वाली 3 आने वाली। अच्छा, ये जिस सिटी में हम आए हैं, इस सिटी का नाम है साउसेन, और ये सिटी जो है ये तहसील लेवल का सिटी है। जिस सिटी में मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरी जॉब है, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिटी, तो ये तहसील लेवल का है। ये थोड़ा सा छोटा सिटी होता है। इसके नीचे जो है वो टाउन होता है, और टाउन के नीचे जो है वो विलेज होता है। इसको इधर काउंटी भी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसको तहसील कहते हैं और इधर काउंटी कहते हैं। इसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट होता है। और ये जो काउंटी होती है, इसमें भी तकरीबन गांव वाला ही माहौल होता है। ये कोई बड़ा हाई फाई सिटी वाला माहौल नहीं होता। यहाँ से अब हमने राइट होना है। अभी से हम अपनी लेन चेंज करनी शुरू कर दें। आप जैसे छोटे शहरों में जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स, साइकिल्स टाइप जो होते हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं।往前走吗？要到县里医院。जी, हम उस मार्केट में पहुंच गए हैं जहां से हलाल गोश्त मिलता है। अब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 साल पहले आया था यहाँ पे। ले जी, हम आ गए हैं हलाल गोश्त की दुकान पे। यहाँ पे बकरे देखिए किस तरह लटकाए हुए हैं। ये जो सामने ये वाला है चिंचन, इसका मतलब है मुस्लिम। तो ये एक लाइन में ये सारी शॉप्स जो हैं ये मुस्लिम्स की हैं। ये देखिए जी, इधर बकरे रेस्ट कर रहे हैं, अभी इनकी बारी नहीं आई कटने की। ये सामने अरबी भी लिखी हुई है, सलाम दुआ लिखी हुई है। ये सब जो है मटन है, वो आगे बीफ है। ये बीफ है और ये मटन है। ये हमारे लिए कटाई हो रही है, हमने चांपे ली हैं। ये भी ली हैं। यहाँ पे आपको देसी मुर्गे भी मिल जाएंगे, कबूतर भी मिल जाएंगे। ये भी कबूतर हैं। ये गोल्डन मुर्गा है, देसी, असील नहीं है। यहाँ पे गोल्डन ज़्यादा मुर्गी है। चलो जी, अजान दे दी इसने, नमाज का टाइम हो गया है। दोस्तों, हमने गोश्त तो ख़रीद लिया है, मगर हमने सोचा कि अब लंच का टाइम हो गया, चलो इधर से लंच करके जाते हैं। तो ये एक मुस्लिम सूप की है शॉप, होटल है। तो ये चिंचन का जो वर्ड लिखा है, इसका मतलब हलाल।
तो चलते हैं इधर और कुछ ऑर्डर करके खाते हैं। इधर इन्होंने अपनी सारी डिशेस जो हैं वो प्रिंट करके लगाई हुई हैं। साथ प्राइसेस भी हैं। इधर भी ये मटन है, ये फिश है, ये डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। इधर भी कुछ हैं। हम गोश्त वगैरह ले आए हैं और उसकी कुकिंग हो रही है। तो आज हमने अपनी लहसुन की फसल को पानी लगाना है और आपको अभी ज़मीन में लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पानी किस तरह लगाया जाता है फसलों को। यहाँ पे कोई पाकिस्तान की तरह नहरी निज़ाम उस तरह का नहीं है, तो आपको लेके चलते और दिखाते हैं। चलते हैं। ये चाइना में एक ट्राईसाइकिल है, ये यूज़ होता है यहाँ पे। ये हमारे छोटे से किसान भी हैं। हाय हैदर, हाय। ये अपने कज़न की गोद में है। तो अभी हमने ये एक पीटर इंजन तैयार किया है, इससे पानी लगाना है क्योंकि जिस जगह पे हमने बीजा हुआ लहसुन वहाँ पे वो पानी का सिस्टम नहीं है, तो इससे पिक करते हैं पानी, पंप करते हैं। तो इसमें अभी हम लेके जाएंगे। ये पाइप्स अटैच कर रहे हैं इसके साथ, ये सारे पाइप्स अटैच होंगे और इधर भी पाइप्स पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लड सिस्टम के थ्रू पानी नहीं लगाते जिस तरह हमारे लगता है, यहाँ पे पाइप्स के थ्रू पानी लगता है। अब हम जी ज़मीन की तरफ जा रहे हैं अपने रिक्शे पे। चली दो वहाँ। ये जी अब हम पहुँच गए हैं। ये हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट है, सारे औजार इंक्लूडिंग इंजन। ये एक बेलचा है। आज हमने खाद भी डालनी है तो ये खाद भी आ गई है। ये है हमारा लहसुन। ये हमारा साग लगाया था, सरसों। इसमें से हमने सारी सर्दियाँ साग खाया भी है और अब ये सरसों तैयार हो गई। अब इसका हम सरसों का तेल निकाल लेंगे। हमने पानी यहाँ से लेना है। ये बारिशों का पानी इकट्ठा हुआ है तो बड़ा ज़रखेज़ पानी है। वैसे तो इधर इन्होंने वाटर सप्लाई का पानी दिया हुआ है ज़मीनों में गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने ये डब्बा लगा हुआ है येलो कलर का, इसमें आप अपना बिजली का कार्ड डालते हैं तो आपका पानी चल पड़ता है और आप पाइप से अपनी ज़मीन को लगा सकते हैं। मगर हमने जो है वो ये बारिशी पानी यूज़ करना है क्योंकि ये ज़्यादा ज़रखेज़ है। तो अब बस स्टार्ट करते हैं। ये उतार रहे हैं सामान। ये साथ गंदम की फसल खड़ी है, ये हमारी नहीं है। हमारा ये सरसों का साग है, सरसों है हमारी, और ये लहसुन है। इधर ज़मीन सब के इकट्ठे प्लॉट नहीं होते। हमारी इस तरह के कोई 7-8 जगहों पे ज़मीन है, इकट्ठी नहीं आपको मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। ये आज से कोई 20 साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी, तो उसके बाद नहीं चेंज हुई। तो आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो एक प्लॉट इधर है, एक कहीं और है, एक कहीं और है। तो फिर इस तरह आपको बारी बारी हर जगह पे जाके अपनी फसल देखनी पड़ती है। अब ये तैयारी कर रहे हैं। चले हम सामान उतारते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। अभी इसकी सेटिंग कर रहे हैं।
ये जो पाइप है ये इनपुट वाला पाइप है। ये पाइप इसके अंदर जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ आएगा, और फिर ये जो है ये आउटपुट है। हमारा सेटअप रेडी है। ये पाइप जो है पानी के अंदर चला गया है, इधर से ये पाइप हमने बिछा दिया है। ये वो उस कोने तक पहुंचा है, वो जो कोना है उधर तक पहुंचा है, और इसके दरमियान में जोड़ हैं। तो हमने सबसे पहले सबसे लंबा पाइप बिछाया है, फिर जो एरिया होता जाएगा उधर से ये जोड़ खोल के वो आगे वाला जो पाइप होगा वो हम जो है रोल कर लेंगे, और फिर इस एरिया में पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से पानी लगेगा। अभी आपको दिखाते हैं, ये साथ खाद भी डाल रही है। वैसे तो मेरा भी प्लान था खाद डालने का, मगर ये जो टोकरी सी आई है बाल्टी, ये सिर्फ 2 लाए हैं, तो मैं इनसे ले लेता हूँ। चलें अभी मैं खाद डाल के फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। ये पता नहीं क्या खाद है, मैं पूछूंगा इनसे, फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लें जी, खाद जो है वो सारी डल गई है हमारी। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी दरमियान में ग्रीन कलर की। वैसे पौधे का तना काफ़ी माशाल्लाह मज़बूत है। ये हमने जब बीजा था ये लहसुन, तो बीज के इसके ही हमने ये डाल दिया था पॉलीथीन। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो इसने नमी दरमियान में बाहर नहीं आने दी, और दूसरा वीड्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ, उनको बाहर नहीं निकलने दिया। तो इसको एक भी गोडी नहीं हुई, और जो भी खुराक लगी सिर्फ लहसुन को लगी है। तो अब तो माशाल्लाह रेडी है। या आई थिंक इसको लास्ट पानी लग रहा है। ये साथ हमारे हमसायों की गंदम है। ये अप्रैल की आज 4 तारीख है, तो गंदम का साइज़ ये है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई, मगर इधर नहीं हुई। तो ये हमारा इंजन भी स्टार्ट हो गया है। ये हमारे हैदर साहब आ रहे हैं अपनी आई के साथ। इसने भी चलना शुरू किया है पकड़ पकड़ के। ये हैदर साहब हैं, हैदर खान। ये भी चेक करने आया है। ये अपने ननियाल आया हुआ है आजकल। हाय हैदर, हैदर वो देखो। हैदर साहब अभी सो के उठे हैं। कलूला की है अभी हैदर साहब ने, और अब आए हैं अपनी फसलों को चक्कर लगाने। हैदर, आपकी फसलें कैसी हैं? मज़े की हैं? हैदर, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हैदर साहब इस गाड़ी में बैठ के भी आए हैं। ये हैदर साहब की गाड़ी है। ये ऐसा ही है हैदर। अब ये कह रहे हैं कि मैं इसमें बिठा के इसको झूले दूँ। हमारा ये ट्यूबवेल चले को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पानी कहाँ तक जो है वो लग चुका है। ये यहाँ तक आ चुका है, यानी कि ये जहाँ पे ये साहब खड़े हैं इसके पीछे वाला सारा एरिया हो चुका है।
और अब यहाँ पे पानी लग रहा है। थोड़ा सा आपको फील आ रही होगी कि आप अपने घर के घास को पानी दे रहे हैं, जो आपने ग्रासी प्लाट बनाया हुआ है। यहाँ तक ये क्यारी फुल है, ये दरमियान में पार्टीशन थी, तो अब यहाँ तक पानी आ रहा है। तकरीबन आधा हो चुका है।这个左边的倒好了。मैं आपको एक नहर दिखाता हूँ जो यहाँ से गुजरती है। ये नहर भी जो है ये किसी दरिया से नहीं निकल रही, ना किसी बैराज से निकल रही। ये बारिशों का पानी इकट्ठा होता है, और ये क्योंकि यहाँ पे बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये सब बारिशों का पानी आता है इस नहर में। जब ये बरसात का मौसम आता है तो ये नहर बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये नहर जम जाती है, बिल्कुल इसमें बर्फ़ जम जाती है और पानी इसमें बहुत कम हो जाता है। ये है जी वो नहर। इन्होंने ये इधर ये लगाई हुई खारदार तार ताकि कोई गलती से नहर में गिर ना जाए रात को अंधेरे में। मगर इधर से लोगों ने तार जो है उतार दी, क्योंकि यहाँ पे लोग फ़िशिंग करने आते हैं। ये कौन सा परिंदा है ज़रा बताएं, ये कौन सा परिंदा? ये बतख नहीं है, ये उड़ने वाला कोई परिंदा है, इसको उड़ाते हैं। अगर बात मान ली उड़ गया। कितने चल रहे हैं? ये सामने झाड़ियों में छुप गया। ये उधर भी एक साहब पानी लगा रहे हैं, वो भी नहर से ही पानी पिक कर रहे हैं। और उधर एक साहब बैठे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। ये सब फिशिंग कर रहे हैं। ये गंदम को पानी लगाया जा रहा है। बहुत हरियाली है यहाँ पे। मुझे तो गांव आके बहुत सुकून आता है। ये सामने दरख्त पे किसी परिंदे का घोंसला भी है। यहाँ पे बहुत परिंदे भी हैं। पहले किसी दौर में परिंदे ख़त्म हो गए थे यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने शिकार पे पाबंदी लगा दी है। इधर किसी के पास गन नहीं है, बंदूक नहीं है, तो अब जो है वो परिंदे यहाँ पे फिर आने शुरू हो गए हैं। ये थोड़ी सी ज़मीन ख़राब है किसी की, तो यहाँ पे गंदम ठीक नहीं हुई। ये नीची ज़मीन है, ये देखिए, जहाँ से बिल्कुल नीची हो जाती है ज़मीन, गहराई हो जाती है, तो वहाँ पे गंदम सही नहीं होती। वो सामने भी इस तरह है। यहाँ पे ज़मीन को लेवल करने का कोई इतना रिवाज नहीं, क्योंकि ये पानी फ्लड सिस्टम से नहीं लगाते। तो ये इसलिए गंदम ख़राब हुई है कि यहाँ पे जब बारिशें आई हैं तो पानी इकट्ठा हो गया है। आमतौर पे यहाँ पे गंदम की बिजाई जो होती है वो होती है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर मिड में यहाँ पे गंदम बीज देते हैं, और गंदम बाहर जब निकल आती तो ऊपर स्नोफॉल हो जाती है। तो ये तकरीबन 2 महीने गंदम जो है ये स्नो के नीचे जो है दबी रहती है। और फिर फरवरी एंड में यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, मार्च के स्टार्ट में, तो फिर गंदम को ये खाद लगाते हैं और फिर गंदम जो है उठती है। और ये जून के मिड में जाके ये हार्वेस्ट करते हैं गंदम को। ये जो है ये नहर नहीं है, ये पहले ज़मीन का हिस्सा था, मगर ये जब ये रोड बना है तो इन्होंने यहाँ से मिट्टी उठा के तो रोड को ऊंचा किया, और कॉन्ट्रैक्टर ने
किसानों से वादा किया कि मैं आपको ये भर के दूंगा, भी मुझे मिट्टी उठाने दो। और इस चीज़ को मेरा ख्याल है कोई 12-13 साल गुजर चुके हैं, तो उसने आके इनको नहीं भर के दी, तो किसानों की जो ज़मीन है वो वेस्ट हुई है और दोबारा किसी ने ख़बर भी नहीं ली। तो अब ये फिर कुदरती पाउंड बन गया यहाँ पे। अब इसके अंदर मछलियाँ भी होती हैं, लोग आके फ़िशिंग वगैरह भी करते हैं। मौसम अच्छा है, बारिश भी नहीं आ रही और बादल भी बहुत छाए हुए हैं, ये देखें। और यहाँ पे सर्दी अभी थोड़ी सी है, अप्रैल का महीना है, फिर भी सर्दी पड़ रही है। हमारा 3 में से 2 हिस्से जो हैं वो पानी लग चुका है, यहाँ तक आ गया है। अच्छा, ये हमने एक जो है जड़ी बूटी बीजी हुई, ये दवाइयों में इस्तेमाल होती है। चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल मेडिसन है उनमें यूज़ होती है। जिस तरह हमारी हिकमत है, इस तरह चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसन है पुराने दौर की। तो ये वाला घास, उसमें कोई जड़ी बूटी यूज़ होती है, तो ये बीजी हुई है। ये जो लास्ट ईयर ये सारा खेत इसी का ही था, मगर लास्ट ईयर इसको इतना अच्छा रेट नहीं मिला, तो इस साल सिर्फ इतनी ही लगाई है। और वैसे अगर इसको रेट लगे तो बहुत महंगी बिकती है। ये काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है। इसकी असल में जड़ें जो होती हैं ना, वो जो है वो बहुत कीमती होती हैं। बस इतना सा रह गया है, बाकी ये पीछे सारा हो गया है। पाकिस्तान में आसान है यार, आराम से आप उस तरफ खोल दो पानी और ख़ुद ही जब क्यारी भर जाए तो उसको बंद कर दो। इधर ये सिस्टम नहीं है, इधर आपको मेहनत करनी पड़ती है। इधर पानी तो बहुत, इधर बारिशें भी बहुत होती हैं, मगर इधर बोर करने की आपको परमिशन नहीं होती। जो हमारे ट्यूबवेल का बोर है, इधर आप नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। तो इधर गवर्नमेंट की तरफ से ही ये बोर किए होते हैं। इधर भी छोटा पाइप लगता है। फ्लड सिस्टम में पानी ज़ाया बहुत होता है, जिस तरीके से हम करते हैं आबपाशी। ये देखें, बहुत सी जगहों पे गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। इधर भी लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं, वो लेफ़्ट साइड पे भी लगा हुआ है, और इधर भी लेके जाता हूँ, ये भी 2 लगे हुए हैं। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से हैं। इसके अंदर एक पंप होता है, और वो पंप जो है मोटर होती है। ये एक मोहतरमा है जो स्प्रे कर रही हैं अपनी गंदम को। ये अपनी गंदम से कोई जड़ियाँ बूटियाँ उखेड़ रहा है बंदा। अच्छा, ये जो सामने है एक पत्थर लगा हुआ है, ये कब्र है। उसके लेफ़्ट साइड पे जो ढेरी है, ये भी कब्र है। चाइना में जो गांव के लोग हैं, कोई उनके लिए कब्रिस्तान की फैसिलिटी नहीं है, तो ये कब्रें जो है अपनी ज़मीन में ही बनाते हैं अपने बुज़ुर्गों की। तो हर किसी की जो कब्रें हैं उनकी ज़मीन में ही आपको नज़र आएंगी। अक्सर ये होता है वो कब्र बनाते हैं और ऊपर दरख्त लगा देते हैं। अब ये जो दरख्त लगा हुआ है, इसके नीचे कब्रें हैं, वो आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे दरख्त के राइट लेफ़्ट, तो ये कब्रें हैं। नहीं जी, हमने पानी लगा लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा ही जाना, चलो रोंग पे चलते हैं।
मौसम काफ़ी अच्छा है, आज धूप नहीं निकली, गर्मी बिल्कुल नहीं थी। और अब रात को ठंड होनी शुरू हो गई है। बड़ी ऐनक मारी है भाई जी तू। चलें जी, हम घर भी पहुंच गए। मैं भी इधर आया हूँ, इनके जो टाउन है वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने, रोटी शोटी लेने। ये मैंने अभी रोटी ली है, यहाँ पे इस तरह की मिलती है रोटी, तो वो ले ली है। अब कुछ और ख़रीद रहे हैं घर वाले, फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे। इधर शाम के वक्त बड़ी रौनक होती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। ये सब खाने पीने का माल बिक रहा है, मगर हम कुछ खा नहीं सकते, 70% नहीं खा सकते। ये नान बन रहे हैं, ये थोड़े से सख्त होते हैं, मुझे इसलिए पसंद नहीं है इतने। ये भी टिक्के है, ये भी कुछ खाने को है, मगर हमारे लिए ये रोटी, क्योंकि घर में खाना बना है तो वो खाएंगे। ये भी कुछ बना रहे हैं भाई साहब। चलते हैं।